ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा विराम चिन्ह है उसके बारे में देखेंगे और इससे हमारे सीधे सीधे एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसमें हिंदी होते हैं उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है विराम से कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। आपको ये ऑप्शन में जो भी तीनों में से दिख जाए आप उसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो विराम चिन्ह जो होता है वो 20 होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों के कितने प्रकार बताए गए हैं। आप कितना बता देंगे? 20 प्रकार बताए गए हैं। अब पूछा जा रहा है विराम चिन्ह किस भाषा से आए हैं हिंदी भाषा में। तो जो है हमारा विराम चिन्ह वो अंग्रेजी भाषा से आया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा से कौन सा विराम चिन्ह नहीं लिया गया है। तो जो हमारा अंग्रेजी भाषा से पूर्ण विराम चिन्ह है जिसे हम हिंदी में खड़ी पाई दे करके करते हैं तो वो चिन्ह जो हमारा है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि विराम चिन्हों के भेद। अब हमें क्वेश्चन देखने मिलता है कि कभी कभी चिन्ह दे देते हैं और पूछता है कि ये किस चिन्ह को मतलब इस चिन्ह का क्या नाम है। तो आपको पता नहीं होता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्प विराम हुआ या अर्ध विराम, मतलब कोई भी विराम चिन्ह का नाम दे करके ये किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो आपको जब चिन्ह के बारे में पता होगा तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला है अल्प विराम, जो इसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। मतलब इंग्लिश का जो कॉमा होता है वो हमारा हिंदी में क्या होता है? अल्प विराम होता है। ठीक है। अब अल्प विराम जो है उसका प्रयोग कब किया जाता है? तो जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े या एक से अधिक वस्तुओं को दिखाना रहता है तो उसके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, ऐसे हम लिखना है तो हम सबको अलग करने के लिए कॉमा का यूज मतलब अल्प विराम का यूज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अर्ध विराम, जिसे हम इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ थोड़ी ज़्यादा देर रुकना पड़े वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, अब घर चलो। तो इस हमको वाक्य में जो हमारा सूर्यास्त हो गया इसमें हमको थोड़ा रुकना है तो इसके लिए हम क्या किए? सेमी कॉलम का यूज किए। उसके बाद से हम अपना अगला वाक्य बोले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि ये जो हमारा विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जाने तो जब वाक्य ख़त्म होता है तो वहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो पूर्ण विराम होता है। जैसे शिव खाना खाता है तो वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हम क्या यूज किए? पूर्ण विराम का चिन्ह यूज किए। तो हमारा नेक्स्ट है उपविराम, जिसे कोलोन कहते हैं। और इसका चिन्ह आप ऐसे देख सकते हैं, दिखाया गया है। और यहाँ पे इसका यूज किया जाता है जहाँ किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ पे हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो जो हमारा विज्ञान है इसको और वरदान या अभिशाप को कथन को अलग दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज किए? उपविराम चिन्ह का यूज किए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसका चिन्ह आप देखेंगे कि एक खड़ी पाई मतलब पूर्ण विराम के नीचे बिंदु लगा देंगे तो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। तो इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, इन सब वाक्यों के बाद हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता ही है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसे होता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में या करते हैं। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे हैं तो इसके लिए हम क्या किए? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिए। हमारा कोष्ठक चिन्ह, तो हमारा कोष्ठक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो ये तीनों आपको दिखाया गया है। और शब्दों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उसके अर्थ को क्या करते हैं? हम कोष्ठक में लिख करके दिखा देते हैं। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा कहते हैं। तो विश्वामित्र क्या है? अगर हम केवल ऐसे बोले तो नहीं पता चलेगा। अगर हम ब्रैकेट में कर दिए कि क्रोध में कांपते हुए तो हमारा ये अर्थ क्या हुआ? और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि विश्वामित्र जी ने किस तरीके से कहा ठहर जा। तो क्रोध में कांपते हुए उन्होंने कहा। चलिए हमारा नेक्स्ट है योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो
यहाँ पे हम देखेंगे समस्त पदों के मध्य जो चिन्ह का यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो विपरीत शब्दों को अगर एक साथ बोलना हो तो हम क्या करेंगे, उसके चिन्ह में, उसके बीच में हम ये योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, ये सब क्या है, हमारे योजक चिन्ह हमारे बीच में इसमें प्रयोग हुए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, अगर किसी की कही हुई बात को ठीक उसी तरह प्रकट करना हो, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स या फिर राइटर या कुछ भी इम्पॉर्टेंट हमें लिखना रहता है, तो वो हम क्या करते हैं, इसी चिन्ह के अंदर लिखते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने हो सुख नाही। तो ये हमारे जो चिन्ह है वो इन्वर्टेड कॉमा अवतरण या उद्धरण चिन्ह के अंदर ये बोला गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो ये हमारा लाघव चिन्ह आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोला दे करके है। तो बड़े शब्द के को छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, इन सब चिन्ह, इन सब में क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर लिख करके हम क्या किए, डॉ लिख करके इसमें गोल कर दिया, मतलब ये लाघव चिन्ह इसके बड़े रूप को छोटा कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे देखिए, संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं, तो हम इस जो चिन्ह का प्रयोग किए हैं उसके बाद हम उसके संज्ञा के भेद बताएंगे। तो ये कहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया, विवरण चिन्ह, मतलब संज्ञा के बारे में और ज़्यादा विवरण दिया गया है नीचे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह। तो इसका प्रयोग आप अंडरलाइन कहेंगे इंग्लिश में। तो वाक्यों में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कि जिससे हम बता सके कि रेखांकित चिन्ह जहाँ लगा है तब बता देंगे कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जैसे लिखा है गोदान, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास है। तो हम गोदान को के नीचे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया, जिससे कि हमें पता चल गया कि हम गोदान के को महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, पदलोप चिन्ह, जिसे ओमिशन कहते हैं। तो वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह काम कर दूंगा, पर अब पर के आगे हमको कुछ आगे बोलना होगा लेकिन हम नहीं बोले, तो क्या किए, पदलोप चिन्ह का प्रयोग कर दिए वहाँ पे। चलिए हमारा नेक्स्ट है विस्मरण या त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। तो जैसे विस्मरण आपको पता चल ही गया होगा, या त्रुटिपूरक, जैसे अगर लिखते समय हम किसी वाक्यों को भूलवश अगर हमसे छूट जाता है और फिर हम बाद में लिखते हैं, तो उसमें जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारा कौन सा चिन्ह है, हाँ, ये विस्मरण चिन्ह भी कह सकते हैं, त्रुटिपूरक भी कह सकते हैं, हंसपद भी कह सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। हमारा नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। ये जो चिन्ह होता है वो डबल कॉमा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो जाएगा। अगर हम किसी लाइन में कोई वाक्य लिखते हैं और हमें ठीक उसके नीचे भी वही वाक्य या वाक्यांश लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि हमें दोबारा वह वाक्य नहीं लिखना पड़ता है। तो ये रहा हमारा विश्राम चिन्ह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में। तो आप हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।